ये त्रिद्वार चक्रव्यूह का आखिरी पड़ाव है। अब मुझे सर्वकाल की शक्तियां लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये लावा से भरी हुई झील भी नहीं। तीव्र गति शुरू हो। लगता है इस जगह पर कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी। अब एक ही रास्ता बचा है। आसपास कोई भी पत्थर नजर नहीं आ रहा। अब मैं यहां से कैसे निकलूं? क्या तुम भी वही सोच रही हो ज्वाला परी जो मैं सोच रही हूँ? हाँ वायु परी, यही मौका है हमारे पास। सिर्फ 10 मिनट बाकी है। इतनी सी टाइम में मुझे कमेंट को भी डिस्ट्रॉय करना है और उस तिमनासा को रोक की सर्वकाल की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करना है। हाउ डू आई डू दिस? कहीं मुझसे पहले तिमनासा सर्वकाल तक ना पहुंच जाए। चलिए भैरानी, जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाइए। तुमसे यही उम्मीद थी अक्रूर। चलो अक्रूर। इस धूमकेतु की दिशा में तुम्हें नहीं बदलने दूंगा विवान। और कितनी तकलीफ उठाओगे छोटे बालवीर? हार क्यों नहीं मान लेते? आप जो विश चपलानी, ये लो, मान ली मैंने हार। तैयार हो जाओ टिम्मी आंटी, बलवीर के एक्शन के लिए। परियों, यह समय कमजोर पड़ने का नहीं है। मस्ती, वायु और ज्वाला परी का बलिदान हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। You're right. हमें थोड़ी देर के लिए अपनी पेन को भूलकर सिर्फ अपने मिशन पे कंसंट्रेट करना चाहिए। यस, मैं और अनन्या त्रिद्वार चक्रव्यूह में जा रहे हैं। विवान इज अलोन देयर और हमारे पास केवल 7 मिनट है।
मेरे सारे सिपाही खत्म हो चुके हैं क्रूर। भैमार, जबदाली, तौबा तौबा, कोई नहीं बचा। पर कोई बात नहीं, मैं उन सब का बदला लूंगी। ब्रह्मांड की सबसे बुरी शक्ति बनूंगी। तुम इस चक्रव्यूह में किसी को आने मत देना। ठीक है बहरानी, अब आपको सर्वकाल की शक्ति प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकेगा। हरिया विवान, लगता है कि तिमनासा इस लावा लेक को क्रॉस कर चुकी है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि टिम्मी आंटी खुद ही इस लावा लेक में डिसॉल्व हो गई हो। पॉसिबल। हरिया विवान, लगता है कि ये चक्रव्यूह अब सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे आ गया है। इसका मतलब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन अब हम इस लेक को क्रॉस कैसे करेंगे? तैरकर तो क्रॉस नहीं कर सकते, तो उड़कर ही पार कर लेते हैं। लगता है यहाँ पर कोई भी शक्ति काम नहीं करती। अब क्या करेंगे? दोस्त! शौर्य, चलो विवान, समय बिल्कुल भी नहीं बचा है तुम्हारे पास। मुझे पता है सर्वकाल कि तुम विवान को अपनी सारी शक्तियां देना चाहते थे ताकि तुम मुझसे हिसाब किताब कर सको। लेकिन देखो, अफसोस कि यहाँ पर विवान है ही नहीं, बल्कि तुम्हारे सामने बुराई की रानी तिमनासा खड़ी और मजबूरन तुम्हें अपनी सारी शक्तियां मुझे देनी होंगी अभी इसी वक्त। डेस्टिनी से कोई नहीं छीन सकता तिमनासा। तुम भी नहीं।
शक्तियां तो तुम्हें मिल गई विवान, लेकिन तिम्नासा अभी तक हारी नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किससे उलझ रहे हो। और तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा विकेट अब उड़ने वाला है। अगर तिम्नासा की काली परछाई के घेरे में विवान आ गया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। मुझे तिम्नासा का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना ही होगा, लेकिन कैसे? सोचा मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर देता हूं। तुम्हें अपना चेहरा दिखा देता हूं। बालवीर, ये विवान कहाँ गायब हो गया? बस बहुत हो गया। अब तो मान गई ना तिम्नासा। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो जाए, आखिर में जीत अच्छाई की ही होती है। बुराई और अच्छाई की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी बालवीर, नहीं होगी बालवीर। आज भले ही तुम जीत गए,
लेकिन बुराई वापस जन्म लेगी। आज भले ही तुमने दुनिया में अच्छाई की रोशनी क्यों ना फैलाई हो, लेकिन बुराई का अंधेरा वापस फैलेगा। बुराई वापस आएगी। मरने से पहले लोग आखिरी हिचकी लेते हैं, ये तो सुना था, लेकिन आखिरी हंसी लेते हुए पहली बार देख रहा हूँ। मैं तो तुम्हारी बदकिस्मती पर हंस रही हूँ बालवीर। मेरा एक काम करोगे छोटे बालवीर? मेरा एक संदेश अपने उस बड़े बालवीर को दे देना जो उसकी किस्मत पलट कर रख देगा। रुको विवान, तिम्नासा की किसी भी बात पर बिलीव नहीं किया जा सकता। यह जरूर इसकी कोई चाल है। जाते जाते भी चालबाजी करना नहीं छोड़ेगी। थी ट्रबल क्वीन। चलो विवान। हमने कर दिखाया शौर्य। तिम्नासा की कहानी पर पूर्ण विराम लगा ही दिया हमने। मुझे तुम पर और विवान पर गर्व है, क्योंकि तुम दोनों ने तिम्नासा के साथ साथ बुराई का एक पूरा अध्याय खत्म कर दिया। बधाई हो बालवीर। आपको भी शौर्य। अब समय आ गया है कि तुम ज्वाला परी, मस्ती परी और वायु परी को श्रद्धांजलि दो। मस्ती परी! नहीं शौर्य, मैं उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि मस्ती परी, वायु परी और ज्वाला परी ने जो बलिदान दिया है, उस बलिदान की सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब मैं नकाबपोश के रूप में नहीं, बल्कि बालवीर के रूप में श्रद्धांजलि दूंगा। दिल से बुलाया, बालवीर आया।